अगली विटामिन की हम बात करते हैं तो वो है विटामिन ई, जिसे अपन क्या कहते हैं, टोकोफेरोल कह रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरोलिटिक विटामिन, यानी कि विटामिन ई को हम टोकोफेरल कह रहे हैं, साथ ही साथ इसका एक जो कॉमन नेम है वो क्या है, एंटी स्टेरोलिटिक विटामिन, यानी कि एक तरीके से नपुंसकता की विटामिन अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इवंस एंड बिशॉप नाम के जो साइंटिस्ट थे, इवंस एंड बिशॉप फाउंड दैट दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन इन रैट्स। सबसे पहले जो इवन एंड बिशॉप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन इन रैट्स के लिए नेसेसरी इस विटामिन को देखा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एंटी स्टेरोलिटिक विटामिन भी कह रहे थे। क्योंकि ये विटामिन कैसी है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर क्या रहती है, स्टोर फॉर्म में रहती है। ठीक है, यदि हम इसकी आरडीए की बात करते हैं कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होता है, तो देखिए आरडीए फॉर विटामिन ई इज लिंक्ड टू पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में प्यूफा कहते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई सजेस्टेड बाई आईसीएमआर इज 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, देखिए ये जो विटामिन ई है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनके साथ लिंक रहती है। ठीक है, तो इसकी जो आईसीएमआर के द्वारा जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट सजेस्ट की गई है वो कितनी है, 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ असेंशियल फैटी एसिड, यानी जो असेंशियल फैटी एसिड है उसका 1 ग्राम के अंदर 0.8 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, आपका विटामिन ई होनी चाहिए। इसका जो आर है वो ये बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए यदि हम इसके डाइटरी सोर्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन ई आसानी से मिल सकती है, तो वो हैं वेजिटेबल ऑयल हो गए आपके, साथ ही साथ नट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, इनसे हमें आसानी से विटामिन ई मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अदर सोर्स की हम बात करते हैं, ब्रोकली हो गई आपकी, वेजिटेबल ऑयल हमने देख लिया, सैल्मन जो फिश होती है वो हमने देख लिया, ऑलिव्स हो गए आपके, ऑलमंड्स हो गए। ठीक है, और ब्रूसल्स स्प्राउट्स हो गए आपके, रेड पेपर हो गया, एवोकाडो हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिल सकती है, एग्स हो गए आपके, और बटरनट स्क्वीज हो गया, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, ड्राइड एप्रिकॉट हो गया, पीनट्स हो गए, सी बक्सरॉन हो गए। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर हाई क्या होती है, विटामिन ई होते हैं। यदि हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमें जो हमारी विटामिन ई की क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल सकती है। आगे देखिए अपन फंक्शंस की बात करें कि विटामिन ई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे सामने। सबसे पहला फंक्शन आता है इसके सामने, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। देखिए हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जब हम कोई फूड खाते हैं देन उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो उनके लिए फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं जो कि चीज़ों को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपके पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो उन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म करती है। किस तरीके से कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देखिए किस तरीके से है कि प्रोटेक्ट अवर सेल्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल है, इसके पास एक फ्री आप समझिए इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है, तो एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये काम करके अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देती है। देन ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर लेता है और ये फ्री रेडिकल ना रह के एक नॉर्मल रेडिकल के रूप में बन जाता है। देन हमारी बॉडी से फ्लश आउट इसको कर दिया जाता है। तो एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये हमारी बॉडी में काम करती है। यदि ये फ्री रेडिकल रहता तो फिर ये जो प्यूफा है यानी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन कर देता, देन उसको वहाँ पे ये नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो विटामिन ई है ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करती है और अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को देके उससे जो ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि इसका प्यूफा का, उससे बचा लेती है। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। दूसरा होता है रोल इन रिप्रोडक्शन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। किस तरीके से कि एक्सपेरिमेंटली कुछ देखा गया कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे आपके रैट हो गया, ठीक है, उनके लिए हेल्थी प्रेगनेंसी हो गई या फिर जो मिसकैरेज होता है उससे बचाने के लिए विटामिन के कुछ उनको डोजेस दी गए। देन ये देखा गया कि ये सच में काम करती है उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए या फिर जो मिसकैरेज होते हैं उनसे बचाने के लिए एसेंशियल होता है क्या, विटामिन ई। तो रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगला होता है इसका एंटी एजिंग, यानी एंटी एजिंग क्या होता है कि सीधी सी बात है, यदि फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे तो उनको हटाने के लिए कौन काम करता है, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। फ्री रेडिकल हमें एजिंग को बढ़ाते हैं, तो उसको कम करने के लिए अपन एज अ एंटीऑक्सीडेंट इसको ट्रीट करते हैं और ये हमारी बॉडी की जो एजिंग है उसको रोक देती है, यानी थोड़ा कम कर देती है, स्लो कर देती है। इसके अलावा ये क्या करता है, कीप नर्व एंड रेड ब्लड सेल्स हेल्दी। ठीक है, ये जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं या फिर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको क्या रखता है, हेल्दी रखता है। हेल्प प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वो ब्लड के अंदर क्लॉट है वो ना बने। ठीक है, कीप द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल करता है। सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी ये सपोर्टिव के रूप में काम करता है, यानी अच्छे से हमारा इम्यून सिस्टम में वर्क करता रहे। तो उसके लिए क्या जरूरी होती है, हमारी बॉडी में विटामिन ई की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अपन इसका एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं विटामिन ई का।
पाथवे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई इज सिमिलर टू दैट ऑफ फैट्स एंड अदर फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका कुछ स्पेसिफिकल पाथवे नहीं है विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन जैसे फैट्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो दूसरी फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है, उस तरीके से ही ये क्या करता है नॉर्मल वे में जो हमारी बॉडी के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन के रूप में काम करते हैं, ऐसे ही ये भी क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर क्या हो जाता है मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और इसका कोई स्पेसिफिकल पाथवे नहीं है। अगले हम बात कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है। तो विटामिन ई इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू बनता है, फैट जहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है, उसी के अंदर ये क्या रहता है विटामिन ई भी स्टोर रहता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन ई क्या है, एक तरीके का फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर ही इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई क्या कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि इसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारे सामने नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर क्या होता है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट विटामिन ई डेफिशिएंसी हैज शोन टू प्रोड्यूस सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक सेंसरी वीकनेस एंड डिस्टर्बेंस अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कॉल्ड एटेक्सिया। देखिए, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कुछ हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिले, जैसे कि सेंसरी वीकनेस हमें देखने को मिलती है। जो हमारी सेंसेस होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिस तरीके से हमको सेंसेशन लेनी चाहिए नहीं ले पाती। लाइक हमारे ईयर से हमें थोड़ा कम सुनाई देगा, हमें आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, साथ ही साथ हमारी जो स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके की जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ कुछ डिस्टर्बेंस या फिर अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट भी हमें देखने को मिल जाता है, यानी हम हाथ को कहीं और उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठ किसी दूसरी तरीके से रहा है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, जो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं उसे अपन एटेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एटेक्सिया। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को क्या कहते हैं, एटेक्सिया कहते हैं। अगला आता है हमारे सामने स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होता है? देखिए, जो रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है वो भी हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर से अभी कम्प्लीटली नहीं पढ़ा गया है, यानी कम्प्लीटली इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है कि ह्यूमंस के अंदर भी ये हमें स्टेरिलिटी दिखाता है या नहीं दिखाता है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड विटामिन जरूर है, यानी ह्यूमन जब अपने रैट्स के अंदर देखा इसके लिए तो ये काम कर रहा था, यानी इसको नेसेसरी या फिर हम कहें ज़रूरत वाली चीज़ थी एक रैट्स के अंदर। लेकिन ह्यूमंस के अंदर यदि हम बात करें तो इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है। अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्ट कर देता है। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो ये जो फ्री रेडिकल के अगेंस्ट हमें विटामिन ई है वो डिफेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एज अ एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, ठीक है। अब अब क्या होता है कि कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब यदि ये वहाँ पर प्रेजेंट होगी तो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा, देन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगी। तो यानी कि ये एक तरीके से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी है उसको बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है विटामिन ई, ठीक है। अगला देखिए, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि ये देखा गया है कि इसकी जो डेफिशिएंसी है हो जाती है यदि हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं जैसे कि आपके टी लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी है काम करने की, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ डेफिशिएंसी है विटामिन ई की जो कि हमने बात करी। इस तरीके से आपका विटामिन ई है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अगली विटामिन की बात करते हैं।